हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो सीक्वेंस एक्सरसाइज 9.1 स्टडी कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 to 10 जो है एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। पीछे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू दिया है 4n-3 एंड फाइंड, आपको वैल्यू निकालना है A17 और A24। इसका क्या मतलब है देखते हैं। इस दो की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे देख के आप समझ गए होंगे कि 17 टर्म और 24 टर्म की वैल्यू निकाल। देखिए यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन 7 है। A n = 4n-3 A17 A24। 17 का मतलब 17 टर्म निकालना है और 24 टर्म निकालना है, दो टर्म निकालना है, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह 14 तक क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो स्टडी करते हैं। तो 17 टर्म निकालना है। हम लोग डायरेक्ट 70 टर्म निकालेंगे। 70 टर्म निकालने का क्या मतलब है, एन की वैल्यू इस जो मेन फंक्शन है इसमें एन की वैल्यू क्या रख देंगे 17, तो 17 टर्म आ जाएगा। तो A17 इक्वल टू एन की जगह 17, तो 4 इंटू एन की जगह यहाँ 17 -3 पहले से था। सॉल्व कर लीजिए। 17 17 4 जा 68 -3 8 कम कर दीजिए 65 आ जाएगा, ठीक है। A17 की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। इसी तरह A24, तो एन की वैल्यू 24 इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, लिख लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू 24 -3, बस। अब 24 का टेबल 4 टाइम पढ़िए। अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चुके 16 के 6, 4 दूना 8, 1 9, 96 होता है -3। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 93, ठीक। तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे। A17 65, A24 93, यही दोनों तो निकालना था, ठीक फ्रेंड्स। यही आंसर हो जाएगा। बस इसमें फिर पांचों टर्म में निकालना है, जो पूछा है बस वही निकालना है। 17वां पद और 24वां पद दो निकालना है, निकल गया, ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 देखिए क्या दिया है, nth टर्म क्या दिया है, थोड़ा सा ऐसा दिया है, पावर टाइप का है। n² n। A7 की वैल्यू नहीं पता, निकालना है बस। देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में ही लगते हैं कि बहुत डरावने हैं, लेकिन है नहीं कुछ, इसमें दम नहीं है कुछ। देखते हैं सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू 7 पुट कर दो, इसमें आ जाएगा आंसर A7। n इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, 7 पुट कर दीजिए। A7 इक्वल टू 7 के पावर 2, n की जगह 7, पावर 2 पहले से था, डिवाइडेड बाई 2 पहले से है, पावर n है, n की जगह 7, बस सॉल्व कर लीजिए। 7 2 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 7 यहाँ पर जो है 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, 2 के पावर 7 की वैल्यू 512। 2 के पावर 7 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2 के पावर 5 की वैल्यू होती है 32। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगी 64। 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 आएगा, 128, ठीक। ये हो जाएगा। तो देख लो, इसको अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल तो होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आंसर मैच करा लेते हैं हम, ठीक है। अगर डाउट थोड़ा बहुत है तो आंसर एक बार मैच करा सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से निकाल लीजिए 9 की A9, यानी Q इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 n³। यहाँ पर ये A9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A9 फ्रेंड्स, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो n की वैल्यू 9 पुट करिए। A9 इक्वल टू -1 की पावर 9 - 1 9 की पावर 3, सॉल्व कर लीजिए। -1 की पावर क्या आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 3,
तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 3 बार कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। -1/8, ये देखिए ये ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब पॉजिटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 9 9 81 गुड़े 9 9 9 9 90 81 हो जाएगा और 9 एक बचा रहेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 कम 9 9 72 729, यही आंसर आ जाएगा। 729 ही आंसर होगा, कुछ है नहीं दम इसमें। इसमें क्या बताएं, लास्ट A10 देख लीजिए, n-2 डिवाइडेड बाई n+3 है। इसमें निकालना क्या है, A20 निकालना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको भी देख लीजिए एक बार फ्रेंड्स, ठीक है। n की वैल्यू क्या पुट करना है, सॉरी an दिया है, A10 नहीं है, an दिया है। यहाँ पर n की वैल्यू 20, यहाँ जहाँ इसमें n है तहाँ तहाँ क्या पुट करना है, 20। n की जगह 20 पुट कर दीजिए, n बराबर क्या पुट करना है, 20। हल कर लीजिए, A20 बराबर n की जगह 20, इस n की जगह भी 20 आ जाएगा, -2 पहले से था, बटे n की जगह 20 धन 3 तो ये पहले से है। हल कर लीजिए, 20 का 20 में से 2 गया 18 आ जाएगा, बीच में गुणा रहेगा, बटे 20 3 23, 18 दूना 36, 1 0 बटे 23। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 18 कटेगा, 23 तो किसी के पास, 23 तो प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ये बेचारा ऐसा ही रह जाएगा, यही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए 11 का क्वेश्चन देखिए, अभी तक 10 तक तो एक जैसा था, 11 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 में बड़े पहले आपको दिखा दूँ करना क्या है, एक बार लिख लेते हैं, पहले राइट कर लेते हैं। A1 = 3 दिया है, an = 3a n-1 + 2 n > 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A1 A2 A3 A4 A5 का मान निकालना है। फिर A1 A2 A3 A4 A5 का वैल्यू निकालनी है सबकी, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सारे टर्म की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में करते थे। अब ये कुछ इस टाइप का दिया है, तो फ्रेंड थोड़ा सा आपको पहले एक बार क्वेश्चन रीड करा देते हैं। रीड कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर है क्वेश्चन ये, ठीक है। आप इसको लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में आप मोबाइल करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। A1 = 3 दिया है, देखो 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन है, 11 बार 13, ये एक ही टाइप का है। इसमें फर्स्ट 5 टर्म को निकालना है, शुरू के प्रथम जो 5 टर्म है उसको निकालना है और उसको श्रेणी बनानी है, जो सीरीज बनेगी उसको बनाना है। तो A1 = 3 दिया है, an का वैल्यू दिया है, ये कुछ इस टाइप का दिया है एक रिलेशन। n की वैल्यू 1 नहीं लेना है, n > 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है तब के लिए। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सॉरी हाँ देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए A1 दिया है 3, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले A2 निकालिए। A1 तो ऑलरेडी निकल चुका है, कैसे, क्योंकि दिया गया है। A2 निकालिए। अब A2 कैसे निकलेगा, यहाँ से, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करिए, n = ये मदर फंक्शन है। देखिए ये जो फंक्शन है आपका मेन फंक्शन है आपका, मैं इसको ओरल कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये इसी में वैल्यू पुट करना है। n = 2 पुट करिए तो A2 हो जाएगा, A2 बराबर 3 तो पहले से था, n की वैल्यू 2 -1 +2 जैसे था ऐसे ही छाप दिया, ठीक। ये +2 यहाँ पर नहीं है, ये ऊपर है, ध्यान रखना, +2 मेन फंक्शन में है, यहाँ इससे a के साथ जुड़ा है। नीचे ये n-1 क्या है, सफिक्स में है, नीचे, दोनों में अंतर है। देखिए कैसे लिखा हूँ मैं, ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लीजिए। A2 = a 3 तो पहले से था, A2 - 1 a था, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा
1 प्लस 2। अब देखिए 3A1 बचा है, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू जो 3 है यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा A2 इक्वल टू 3 इंटू A1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से A1 की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 2 पहले से था, फिर 3 त्रिक के 9, 9 2 11, 3 त्रिक के 9, 9 2 11, 11। ठीक है फ्रेंड्स, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ठीक है, A2 वैल्यू आ गई। कैसे A2 वैल्यू आई, देखो ये प्रोसीजर ध्यान रखना, ऐसे हमें पहले वाले वैल्यू को यूज करना है उसमें, तब आएगा। अब A3 A1 आ गया, A2 आ गया, अब A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, फिर से वही काम करेंगे, n बराबर क्या पुट कर देंगे 3, इस मदर फंक्शन में A3 इक्वल टू 3A 3 - 1 प्लस 2, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 3, A3 - 1 को क्या कहेंगे, देखिए A3 - 1, A3 - 1 मतलब A2 हो जाएगा, 3 - 1 को 2 कहेंगे तो A2 वैल्यू यहाँ निकाला है मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 है, ये वैल्यू 11 है, तो 11 हो जाएगा प्लस 2, सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से A3 इक्वल टू 11 3 33 34 35, तो यहाँ से A4 भी निकाल लीजिए। अब ना n इक्वल टू 4 पुट करिए, A4 बराबर आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ थोड़ा स्टार्ट करूँगा, A4 क्या आ जाएगा 3A 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, A3 की वैल्यू आ जाएगी A3 प्लस 2, तो A3 की वैल्यू यहाँ 35 निकाला है मैंने ऑलरेडी, तो 3 गुणे 35 प्लस 2, 35 2 70, 70 और में 35 त्याई क्या होता है 105, 105 6 7 107 आ जाएगा, 107, ये 107 है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा है देख लीजिएगा। अब लास्ट में निकाल दे रहा हूँ A4, एक और साइड यहाँ पर A4, सॉरी A4 निकल गया ना, A5, ये A5 है, A5 किसे निकलेगा 3A4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो A4 हो जाएगा प्लस 2, अब 3 गुणे A4 क्या है 107, सॉल्व कर लीजिए, 7 3 21 3 कम 3, 7 3 21 प्लस 2 हो जाएगा 120 323। ठीक, तो सीरीज क्या होगा, सीरीज हो जाएगा 3 11 35 107 323 एंड सो ऑन। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसीजर देख लीजिए, हमने बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये दिया था A1, an दिया था, ये n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, n इज ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी लेनी है, n की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब 2 से शुरू करना है, n की वैल्यू 2 से शुरू किया मैंने, तो इसमें A2 पहले पुट किया, A2 पुट किया तो 3 2 - 1 हो गया, प्लस 2 पहले से था, और यहाँ पर 2 - 1 को A1 का देंगे, A1 की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दिया, तो 3 3 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 आ गया, A2 11 आ गया। उसी तरह A3 पुट करेंगे तो A2 को यूज करेंगे, A2 का A3 में यूज करेंगे, और A4 निकालेंगे तो A3 का यूज कर लेंगे, A3 जो निकाला है 35 इसका इसमें यूज कर लेंगे, और A4 107 जो निकाला है A5 में यूज कर लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार A2 A3 A4 A5 निकल जाएगा, 3 11 35 107 200 323, ये एक सीरीज बन जाएगा। इसी का वैल्यू पूछा गया था, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों टर्म निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है A1 इक्वल टू -1 है, और AN की वैल्यू दिया गया है, A1 ऑलरेडी दे रखा है, AN इक्वल टू दिया है AN -1 अपान n की वैल्यू या n की वैल्यू 2 लेना है, या यहाँ इक्वलिटी भी लगा है, n की वैल्यू 2 लेना है या 2 से बड़ी लेना है। इसमें भी वही टर्म निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू निकालनी है, यही पांचों की वैल्यू निकालनी है, ये पांचों निकालना है हमको। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें भी A2 को शुरू करेंगे, n की वैल्यू 2 लेना है, या 2 के बराबर या उससे बड़ा,
तो A2 शुरू करते हैं। A1 हम क्यों निकाले भाई, ये A1 तो ऑलरेडी दिया ही है, ठीक है। A2 यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये मेन फंक्शन है आपका, तो A2 - 1/2, तो A1 हो जाएगा, 2 - 1 को A1 कर देंगे बटे 2। A1 की वैल्यू दिया है ऑलरेडी, A1 की वैल्यू -1 है, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। A2 आ गया। A3 निकाल लेते हैं, A3 निकालेंगे तो A2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, A2 बटे 3। A2 की वैल्यू ये ऑलरेडी निकाला है, -1/2 कुल की बटे 3, तो हो जाएगा -1/6, ठीक। इसी तरह A4 निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ मैं A4 निकालेंगे तो आ जाएगा A3 बटे 4। A3 की वैल्यू -1/6 है, कुल के बटे 4 हो जाएगा -1/24। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। A5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A4/5 हो जाएगा। A4 की वैल्यू ये निकाला है -1/24 कुल के बटे 5, ठीक। तो हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक के 20 के 0, 5 दूना 10, 11 12, 120 आ जाएगा, ठीक। तो सीरीज क्या हो जाएगा, इसलिए विल बी वाट, ये पहला आ जाएगा -1/2, ये सॉरी -1 पहले आएगा, फिर -1/2 आएगा, -1/6 आएगा, -1/24 आ जाएगा, -1/20 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, एक दो बार रिपीट कर देखेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, A1 = A2 = 2 है, AN = दिया है AN -1 दिया है, यानी > 2 दिया है। चलो इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें भी फर्स्ट देखिए, A1 A2 दो टर्म दिया है, A1 भी दे दिया, A2 भी दे दिया, दोनों की वैल्यू 2 है, ठीक। तो ना A1 निकालना है ना A2 निकालना है, A3 A4 A5 निकालना है, बस ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये मेन फंक्शन है, इसमें सबसे पहले A1 A2 नहीं पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू 1 भी पुट नहीं करेंगे, 2 भी नहीं करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि A1 A2 दिया ही है। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए n की वैल्यू > 2 है, > 2 का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू 2 नहीं कर सकते, 2 से वैल्यू बड़ी 3 4 5 6 ऐसा पुट करेंगे, तो इससे भी समझ सकते हैं। तो n की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 3, ठीक है। 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ही लेना है। तो हाँ, सीक्वेंस से हमेशा, सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब A3 बराबर यहाँ पर पुट करेंगे A3 -1 -1, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगा, A3 -1 मतलब A2 -1। A2 की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। A4 पुट निकाल लीजिए, तो A4 पुट करेंगे तो A4 -1 -1, तो A3 -1, A3 की वैल्यू 1 है, 1 में से 1 क्या, 0 आ जाएगा। A5 = A4 -1 आ जाएगा, A4 की वैल्यू 0 है, -1 = -1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए सीरीज विल बी, सॉरी, इसलिए सीरीज सीक्वेंस लिखना चाहिए हमको, सीरीज में लिख दे रहा हूँ, हर जगह मैं सीरीज लिख रहा था ना, यहाँ भी सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस लिखाना पड़ेगा। विल बी सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर A1 A2 तो सेम है, 2 2, A3 -1 है, A4 0, A5 -1, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आपका सीक्वेंस है 13 में, यही सीक्वेंस की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कैसे निकाला है आप देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन और है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। ये एक सीरीज है, इसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार,
एक गणितज्ञ है, उन्हीं ने इसका खोज की थी। फिबोनाची नामक एक सीरीज है, ठीक है, उनका उन्हीं के नेम पर दिया गया। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सीरीज की एक सीक्वेंस की खोज की थी। तो वो सीक्वेंस क्या था मैं बता दे रहा हूँ, उसी के बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है, इसमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन है A1 = A2, A1 A2 दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक। और दिया गया है AN = AN-1 प्लस AN-2 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 2, ठीक है। इतना पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, और हमें निकालना है AN + 1 AN की वैल्यू निकालनी है, ठीक। n की वैल्यू जब ये n की वैल्यू क्या लेना है, n 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लेना। मैं क्वेश्चन एक बार आपको रीड करा दे रहा हूँ, आप खुद रीड कर लीजिए फ्रेंड्स। ये है, ये देख लीजिए क्वेश्चन। फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है दिस। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लेना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 5 टर्म के लिए निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, ध्यान रखना। तो पहले निकालते हैं, देखते हैं, ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो पहले निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें पहले A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A1 से शुरू करते हैं पहले। तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 1 है, दोनों निकल गया ऑलरेडी, निकालना ही नहीं है। A3 से शुरू करते हैं, यहाँ भी n की वैल्यू 2 से अधिक बोला गया है। तो A3 n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A3 आएगा। तो इसमें ये मेन फंक्शन है, इसमें पुट करते हैं। A3 = यहाँ 3 पुट करेंगे तो A3 पुट करेंगे तो 3 में से 1 क्या 2 आ जाएगा। A2 प्लस 3 पुट करेंगे, 3 में से 2 क्या 1 आ जाएगा, A1, ठीक। A2 A1 दोनों जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 1। A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, दोनों तो हो जाएगा 2, ठीक। A3 की वैल्यू 2 आ गई। A4 निकाल लीजिए, A4 निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 प्लस A2, A3 2 है, A2 1 है, बराबर 3 आ जाएगा। A5 निकाल लीजिए, A5 क्या होगा, A4 प्लस A3, यहाँ पर आ जाएगा। A4 की वैल्यू देख लीजिए, 3 है, 2 है, 5 आ जाएगा। A6 भी निकाल लीजिए, A6 क्या है, A6 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब 5 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, तो A6 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस A4 हो जाएगा। तो A5 क्या है, 5 प्लस A4 क्या है, 3, 8 आ जाएगा। तो एक बार सीरीज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कैसे सीरीज लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए सीरीज विल बी, सॉरी सीक्वेंस विल बी, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, A2 की वैल्यू भी 1 है, A3 की वैल्यू क्या है 2 है, A4 की वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसमें 1 पुट कर दीजिए, इसी फंक्शन में, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालना था, ये नहीं निकालना है, ये तो मैंने आपको मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे। इसकी वैल्यू निकालना है तो 1 पुट करेंगे तो A1 + 1 A2/A1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ पहला A2/A1, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ, और 2 पुट करिए तो A2 + 1 A3 आ जाएगा, A3/A2 आएगा। 3 पुट करिए A4 हो जाएगा, A4/1 पुट करा 2 आया, 2 पुट करा 3 आया, 3 पुट करेंगे तो A4/A3 आएगा। 4 पुट करिए तो A5/2
A4 आ जाएगा। अब 5 पुट करिए तो A6/A5 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, बस निकालिए। A2 वैल्यू क्या है, A2 वैल्यू 1 है, तो 1/, A1 की वैल्यू 1 है, 1/1, 1/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, पहला निकल गया। दूसरा A3 की वैल्यू क्या है, यहाँ निकाल लीजिए। A3 की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 निकाला है मैंने, 2/1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A4 की वैल्यू क्या निकालना है, 3/A2 की वैल्यू 2, A5 की वैल्यू क्या निकालना है, 5/3, इसकी वैल्यू क्या निकालना है, 8/5। ठीक, तो सीरीज क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3/2 5/3 और दिख रहा है कि नहीं, सॉरी, और 8/5, ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला मेन आंसर है। ठीक है, और ये क्या है, अच्छा ये क्या बताना चाहता था मैं, देखिए जो फिबोनेकी जो हैं, ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस सीरीज का डिस्कवरी की थी, और उन्होंने ये इस सीरीज का डिस्कवरी की थी। आखिर इसमें क्या खासियत है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही पहले जैसा ही है, नहीं, इसमें कुछ एक स्पेशल चीज़ है। क्या है ये सीरीज, देखिए इसको ध्यान रखिए तो समझ में आएगा आपको। मेन चीज़ ये है, ठीक है, इसी तरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म को जोड़िए, स्टार्टिंग के 2 टर्म को जोड़िए, 1 और 1 जोड़ेंगे तो अगला टर्म 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये 3 आ रहा है, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो अगला टर्म 5 आएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आएगा ना, तो यहाँ अगला टर्म अपने आप 13 आएगा। तो ये फिबोनाची जी ने ये डिस्कवरी की थी सीरीज की, ये कि इसमें कोई भी सीरीज ऐसा है तो वो अपने आप फिबोनाची सीरीज माना जाता है, और वो इसमें यही स्पेशलिटी इसकी है कि इसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म को जोड़ेंगे तो अगला टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना, फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करने पर अगला टर्म आ रहा है। कहीं भी ये अगर 5 को देखना है तो ये फर्स्ट 2 टर्म को जोड़िए, 5 कैसे आया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 कैसे आया, 3 और इसके पहले जो दो टर्म है, इसके पहले ये 2 टर्म है, 5, 3 और 8, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सब समझ में आ रहा है। तो ये फिबोनाची जी का स्पेशलिटी है। और आपको बता दें स्टार्टिंग में ही इनका जो ये जो फोटो है ना, उन्हीं का है, फिबोनाची का ही है। इन्हीं के नेम पर देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है, इनका फोटो भी लगा है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बहुत सी सीरीज का डिस्कवरी की थी। अभी इनका इंपॉर्टेंस आप लोगों को कम समझ में आएगा, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये बड़े बड़े बुक में आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ से था, तो यहाँ से पूरा खत्म हो गया। तो अब हम लोग जब भी मिलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी तक हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे, अब हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, सीरीज, समांतर श्रेणी जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे, उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सारे फार्मूले वहीं रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बदलेंगे बस सॉल्व करने के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।